नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएसटीसी और पीटीटी एग्ज़ाम की। तो बिना कोई वक्त गवाए चलते हैं सीधा वीडियो पर। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बात करते हैं अपन बीएसटीसी की। अगर आपके पास समय बहुत कम है, यानी कि 15 से 20 दिन है, तब भी आप बीएसटीसी के एग्ज़ाम को पास कर लेंगे। कैसे, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप इन 15 से 20 दिनों के अंदर बीएसटीसी और पीटीटी के एग्ज़ाम को पास करेंगे। बीएसटीसी के लिए आपको पता होना चाहिए कि बीएसटीसी में आता क्या क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि बीएसटीसी में जीके के 50 क्वेश्चन आते हैं, मेंटल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन आते हैं और हिंदी के 30 क्वेश्चन आते हैं, अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन आते हैं और टीचर एटीट्यूड के 50 क्वेश्चन आते हैं। जैसा कि आपको पता है कि बीएसटीसी 12वीं पास के बाद की जाती है, तो इससे साबित होता है कि बच्चे का लेवल यहाँ पर बहुत ही कम होता है, यानी कि मात्र 5 या 10% उनका लेवल होता है। तो आपको अब पढ़ना क्या है, कौन कौन सी गाइडें पढ़नी हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले आपको कोई भी 2 किताबें लेके आनी है, 2 गाइडें लेके आनी है। एक जिसमें सभी सब्जेक्ट होंगे और दूसरी जिला दर्शन। कोई सी भी जिला दर्शन ले आओ, तो सभी सब्जेक्ट की भी कोई सी भी ले आओ। ऐसे लक्ष्य से सबसे बढ़िया मानी जाती है क्योंकि उसमें मैटर ज़्यादा आता है और उसके क्वेश्चन बैठते भी हैं। सबसे पहले बात करते हैं जीके की। तो जीके की बात करें तो जीके के 50 नंबर आते हैं और यहाँ पर 12वीं पास का एग्ज़ाम में तो बच्चे का लेवल बहुत ही कम होता है। यूँ मानो उस बालक को 5% से ज़्यादा जीके नहीं आती है और यही अपना मेन सब्जेक्ट होता है जिसमें अपन सबसे ज़्यादा नंबर खींच सकते हैं। जितने ज़्यादा नंबर हम इसमें खींचेंगे, हम औरों से अलग होते चले जाएंगे। अब इसे पढ़ना कितना है, इसमें ज़्यादा नंबर कैसे आएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि जीके के लिए आपको कम से कम 10 दिन देने हैं। कितने दिन? 10 दिन, कम से कम 10 दिन। सबसे पहले आपको जिला दर्शन पढ़नी है और सारे ज़िले जिनके मेन जगह हैं उन सब जगहों को याद रख लेना है। कौन सा कस्बा या कौन सा ज़िला किस चीज़ के लिए फेमस है, यहाँ से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, यहाँ के मंदिर कौन कौन से हैं, यहाँ के मेले कौन कौन से हैं, इन सब को आपको याद कर लेना है। क्योंकि आधे क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं जिनमें ज़िले पूछे जाते हैं बस। और दूसरा, आपको हर ज़िले का उपनाम पता होना चाहिए, क्योंकि उपनाम में से 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं। आप उपनाम के लिए मेरी एक वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो देखिए। उसके बाहर कोई भी उपनाम आपका नहीं निकलेगा। जो भी प्रतियोगिता परीक्षा में उपनाम पूछा जाएगा वो उसी में से ही पूछा जाएगा, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ज़्यादा सारे के सारे कोई भी ज़िला नहीं छोड़ा। हर ज़िले के बहुत ज़्यादा नाम लिख रखे हैं और सारे के सारे नाम महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार आप उसको देखिए, आपको उससे फ़ायदा मिलेगा। आपको पता है उपनाम में से 2 नदियों में से 1-2 क्वेश्चन आते हैं। हिस्ट्री में से 4-5 क्वेश्चन आएंगे। कौन सा राजा युद्ध में से आएगा, अरावली में से आएगा, पश्चिमी राजस्थान से आएगा, रेगिस्तान से आएगा, अभ्यारण्य में से आएगा। ऐसे कुल मिलाकर आपको इन सब का 1-1, 2-2 क्वेश्चन याद करने हैं, लेकिन ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है। आपका लेवल बहुत कम होता है, इसलिए आप बस मोटी मोटी बातें याद रखें, उस ज़िले की मेन बातें याद रखें तो आपका काम चल जाएगा। लेखक आएगा, प्रजामंडल हो गया, ये सब चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आनी चाहिए। तो आप इनमें से 50 क्वेश्चन में से 45 कम से कम क्वेश्चन कर सकते हैं। और अपना आईक्यू जानने के लिए आप मेरे चैनल पर मैंने 50 क्वेश्चन का एक वीडियो बना रखा है, आप उसको देखें। बस उसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। बस 10 दिन में आपको जीके ज़िले सारे याद करने हैं। उसके बाद जो बचा वो लक्ष्य में से याद कर लो, बस इतना ही है। इसके लिए आपको पढ़ाई ज़्यादा करनी पड़ेगी। कम से कम 8 घंटे आपको रोज़ पढ़ना पड़ेगा। समय को आप डिवाइड कर लो, सुबह कितने घंटे पढ़ने, दिन में कितने घंटे पढ़ने, रात को कितने घंटे पढ़ने हैं।
और अगर आप इसी तरह से पढ़ोगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप 400 से ज़्यादा नंबर आसानी से प्राप्त करोगे और फर्स्ट चॉइस वाला कॉलेज आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं युद्धों में से आएगा, अरावली में से हो गया आंदोलन, जो किसान आंदोलन हुए थे वो स्वतंत्रता आंदोलन में से क्वेश्चन आते हैं। एक एक दो दो क्वेश्चन आते हैं और मोटे मोटे आपको याद करने, कोई ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है। वैसे भी जीके आप जितना ज़्यादा याद करोगे उतना ही आसान रहेगा। राजस्थान का सामान्य परिचय में से आपके 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, एकीकरण में से आ जाते हैं। इन सब की वीडियो मैंने बना रखी है, आप चैनल पर जाइए और वहाँ पर देखिए, आपको सारा आंसर मिल जाएंगे और उन्हीं वीडियो के अंदर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो भी क्वेश्चन पूछेगा एग्ज़ामिनर वो इन्हीं वीडियो में से ही पूछेगा, आप उनको ज़रूर देखें, उससे बाहर कुछ भी नहीं होता। मैंने सारा मैटर समेट रखा है उसी के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं मेंटल रीजनिंग की। रीजनिंग में आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन पढ़ना है और सीधा उसका आंसर देखना है। क्योंकि अगर आप उसका आंसर करने बैठ जाओगे तो आप बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और आपका समय बर्बाद होगा। इसलिए आप डायरेक्ट आंसर देखें और सिर्फ आंसर देखकर ये पता लगाना है कि ये आंसर आया कैसे। पूरी व्याख्या उस किताब में दी हुई होती है कि आंसर आया कैसे। आपको बस ये देखना है और उसको समझना है। धीरे धीरे आप 3-4 दिन के अंदर रीजनिंग बहुत अच्छी कर लोगे इस तरह से, और समय भी कम लगेगा। क्योंकि रीजनिंग दिमाग घुमा देने वाला सब्जेक्ट है और आप इसमें भी अगर उलझ गए तो उलझे ही रह जाओगे। इसलिए आपको इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका उत्तर देखना है और उत्तर कैसे आया ये देखना है। रीजनिंग में भी आपको बहुत ज़्यादा अंदर नहीं घुसना है। मैंने पहले ही बता दिया कि आपका आईक्यू लेवल बहुत ही कम होता है और इसका लेवल, क्वेश्चन का लेवल भी बहुत कम होता है। इसलिए आपको बस आसान से सवाल देखने, बस आसान सवालों में से आएगा। कोई एक आध या बहुत कम क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े हार्ड होते हैं, आप हार्ड क्वेश्चन कम देखना। अगर समय उनको एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा आपको। हार्ड क्वेश्चन कम देखना और जो क्वेश्चन हैं हल्के फुल्के, जो आसान क्वेश्चन है बस वहाँ तक ही रहना है। कोई गुणा भाग जैसे सवाल नहीं करने, बस जोड़ माइनस प्लस माइनस करने हैं आपको। ABCD रिश्ते हो गए, कोडिंग डिकोडिंग होगी, बस इन्हीं में से आएगा क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन ही आएगा। तो आपको इसमें ज़्यादा वक्त नहीं देना है, बस 2 या 3 दिन के अंदर आपकी रीजनिंग अच्छी हो जाएगी। बस आप सवाल पढ़ो, आंसर को समझने की कोशिश करो बस। इसके बाद हम बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी कोई ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट है नहीं, आप पढ़ते आ ही रहे हो। बस वही समास, संधि और एक शब्द होते हैं वो, ये सभी क्वेश्चन आते हैं जो कि ज़्यादा वो नहीं है। बस आप एक दिन पढ़ोगे उसी में आप हिंदी को कवर कर लोगे। एक दिन इसको 8-10 घंटे दे देना, उसी में आपका काम हो जाएगा। उसके बाद एक दिन देना आप अंग्रेजी को। इंग्लिश भी आती है और ज़्यादा थोड़ा अंग्रेजी में बच्चे थोड़े ऐसे ही रहते हैं, थोड़ा IQ लेवल कम होता है, लेकिन उसमें भी आर्टिकल्स वगैरह पूछे जाते हैं, ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है। 20 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के, जिसके आप 12-13 भी कर दोगे तो बहुत है वो अपने लिए। बस इतने में ही काम चल जाएगा। बाकी नंबर आप जीके और रीजनिंग में से ही खींच सकते हैं। जीके आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जीके में बच्चे को 12वीं पास के बच्चे को बहुत कम जीके आती है और आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आपको जीके ही दिलाएगी। और मेंटल, इसके बाद मेंटल आपको अच्छी कर लेनी है, 3 दिन में हो जाएगी। बस आप उसमें उलझना नहीं है, क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर को समझना है कि आंसर कैसे आया बस, और आपकी 3 या 4 दिन के अंदर रीजनिंग अच्छी हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं टीचर एटीट्यूड की, यानी कि शिक्षक अभिक्षमता की। ये मेन सब्जेक्ट है, इसमें आप जितने चाहो उतने नंबर ला सकते हो। इसमें आपको बस नंबर, हर क्वेश्चन का नंबर मिलता है इसमें। बस आपको करना है, पहचानना है जो सबसे बढ़िया आंसर होता है, बस उसी को ही आपको राइट करना है। उसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलेंगे और जो माइनस मार्किंग वाले नंबर होते हैं उनको आपको करना नहीं है। लेकिन अब आप पहचानोगे कैसे कि इससे अपने को माइनस में नंबर जाएंगे या कम नंबर आएंगे या 0 नंबर आएगा, उसको आपको पहचाना ऐसे कि ऐसे आपको बस इस तरह के आंसर नहीं लगाने कि बता नहीं सकते, देख नहीं सकते,
कह नहीं सकते, मैं कुछ नहीं करूँगा, इस तरह के ऑप्शन आपको लगाने नहीं है। अगर ये इस तरह के ऑप्शन आप लगाओगे तो आपको 0 नंबर मिलेगा। ये क्योंकि आप एक टीचर हो, अब आपको टीचर को ही सब कुछ करना है। बहुत से विद्यालय ऐसे हैं जहाँ एकल अध्यापक होता है, जैसे क्वेश्चन आता है कि 2 बच्चे आपकी क्लास में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, आप क्या करोगे। अब आप अकेले टीचर हो या आप टीचर हो तो आप कुछ तो करोगे, उनको समझाओगे, उनके घर वालों को बताओगे, वहाँ तक का नहीं, बस उनको समझाएंगे और कारणों का पता लगाएंगे। ये इसका बेस्ट आंसर होता है। अब उसमें ऑप्शन होगा कि कुछ नहीं करेंगे तो वो तो गलती हो जाएगा ना, उसको तो आपको 0 ही नंबर मिलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन पर आपको बस देवता बन जाना है। और वैसे भी टीचर का दायित्व एक ऐसा रोल होता है जैसे एक देवता हो। पहले आपको पता होगा, पहले जो पंचायतें लगती थी उनमें एक टीचर ज़रूर होता था, क्योंकि टीचर ही गांव का भगवान होता था। डाकिया जो भी आता था सब टीचर से ही लिखवाते थे, उस पर बहुत विश्वास करते थे, वो जो कह देते वही सही रहता था। तो टीचर का रोल यहाँ बहुत बड़ा होता है। इस टीचर एटीट्यूड के सवाल करते समय आप अपने आप को एक टीचर समझे, एक अध्यापक समझे और अपने आप को इस तरह से महात्मा के रूप में प्रस्तुत करना है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दे सको। इसमें क्वेश्चन आएंगे कि आप रास्ते से जा रहे हो, कोई वृद्ध वहाँ खड़ा हुआ है धूप में, आप क्या करोगे, तो क्या करेंगे, उसकी सहायता करेंगे। इस तरह के यूनियन को देख कर चले जाएंगे, इस तरह के नहीं लगाना, उसकी सहायता करना है, तभी आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। इस तरह के सवाल ही आपको सबसे ज़्यादा नंबर दिला सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। और ध्यान रखिए दोस्तों कि आप 12वीं पास के स्टूडेंट ही इसमें भाग लेते हैं, इसलिए इसका IQ लेवल बहुत कम होता है। ये बिल्कुल भी मत सोचना कि मैं पहली बार दे रहा हूँ, मेरा तो हो भी जाए नहीं भी होए, नहीं, अपन पहली बार में ही सिलेक्शन करवाएंगे। बस आपको GK को सबसे ज़्यादा नंबर देने हैं। आपको पता होना चाहिए कि इसका सिलेबस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें से आते हैं। बस रीजनिंग को आपको कम समय देना है, 3 या 4 दिन सबसे ज़्यादा GK को, उसके बाद रीजनिंग को, उसके बाद हिंदी को, उसके बाद टीचर एटीट्यूड को यानी शिक्षक का क्षमता को, और फिर अंग्रेजी को। बस अगर आप 10 दिन GK को देते हो तो 3 दिन दीजिए आप मेंटल एबिलिटी को, 2 दिन दीजिए हिंदी को, और 1 दिन दीजिए अंग्रेजी को, और 1 दिन दीजिए टीचर एटीट्यूड को। बस इतना ही आपको करना है, जिसमें आपका काम हो जाएगा। आपको पहला कॉलेज मिलेगा जो आप भरोगे।